प्यारे बच्चों, मेरे YouTube चैनल मैथ्स विद शाहिद अंसारी में आपका स्वागत है। और आज हम समझेंगे अध्याय 4 कक्षा 10वीं NCERT गणित विषय के, जिसके अंतर्गत प्रश्नावली 4.1 हम पढ़ेंगे, जिसमें हम पढ़ेंगे कि किस प्रकार से हम द्विघात समीकरणों की पहचान कर सकते हैं और ये सीख सकते हैं कि किस प्रकार से द्विघात समीकरणों का हम निर्माण कर सकते हैं। तो हम द्विघात समीकरणों को निर्माण करना सीखेंगे। तो प्यारे बच्चों, जैसा कि हमने अध्ययन किए थे कक्षा 9वीं में, ए एक्स घात 2 धन बी एक्स धन सी एक द्विघात बहुपद के रूप में हमने इसको पढ़े थे। यदि हम इस द्विघात बहुपद के बराबर में शून्य रख दें, जैसे कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, द्विघात बहुपद के बराबर हमने शून्य रख दिया तो ये एक समीकरण का स्वरूप ले लेता है, जिसे हम द्विघात समीकरण के नाम से जानेंगे, जहाँ पे ए बी सी वास्तविक संख्याएं हैं और ए का मान शून्य के बराबर नहीं है। अब यदि यहाँ पे हम बी का मान शून्य रखते हैं, तब इस स्थिति में हम देख रहे हैं कि ए एक्स स्क्वायर धन सी बराबर 0 प्राप्त हो रहा है, जो कि वर्ग समीकरण का ही रूप है या द्विघात समीकरण का। इसी प्रकार से सी बराबर शून्य रखने पर ए एक्स स्क्वायर धन बी एक्स बराबर शून्य, ये भी द्विघात समीकरण है। और बी का मान और सी का मान यदि शून्य रख दिया है तो ए एक्स बराबर शून्य, ये भी एक द्विघात समीकरण के रूप हैं। तो आप तीनों को ध्यान से देख लीजिए, द्विघात समीकरणों के ही रूप हैं। अब आइए हम प्रश्नावली 4.1 की चर्चा करें, जहाँ पे जांच करना है कि क्या निम्न द्विघात समीकरण हैं अथवा नहीं है। तो सबसे पहले एक्स धन 1 की घात 2 बराबर 2 एक्स ऋण 3 दिया गया है। तो ए और बी यदि हम मान लें तो ए धन बी का स्क्वायर होता है ए की घात 2 धन 2ab धन बी की घात 2। ये हमने कक्षा 6वीं 7वीं 8वीं 9वीं में भी ये सूत्र पढ़ा था। और ये सर्व समीकरण के अनुसार यदि हम ए का मान x और बी का मान 1 रखें तो यहाँ पे हमारा हल होगा x धन 1 की घात 2 बराबर x घात 2 धन 2x गुणित 1 धन 1 की घात 2। तो इस प्रकार से सरल करने पर x घात 2 धन 2x धन 1 प्राप्त हो जाएगा। अतः हम x धन 1 की घात 2 बराबर, प्रश्न में दिया गया है 2x ऋण 3, तो हम x धन 1 की घात 2 का मान रखेंगे और 2 का गुणा कोष्टक में करेंगे, 2x ऋण 6 हो जाएगा। पक्षांतर करेंगे हम, पक्षांतर करने पर x घात 2 धन 2x धन 1 ऋण 2x धन 6 बराबर 0 होगा। पक्षांतर करेंगे, चिन्ह बदलेंगे और 2x से 2x कैंसिल होने पर हमें प्राप्त होगा x घात 2। यहाँ पर चूंकि x के पद नहीं है इसलिए हम इसे 0x लिखेंगे, धन 7 बराबर 0। तो ये एक देख रहे हैं हम कि ए एक्स स्क्वायर धन बी एक्स धन सी बराबर 0 का रूप है। अतः हम कहेंगे कि यह वर्ग समीकरण है अथवा द्विघात समीकरण है। आइए अब हम प्रश्न क्रमांक 2 देखते हैं, जिसमें एक्स स्क्वायर ऋण 2x बराबर ऋण 2 गुणित 3 ऋण x समय ज्ञात है। सबसे पहले हम कोष्टक हटाएं, तो एक्स स्क्वायर ऋण 2x बराबर ऋण 6 धन 2x लिखेंगे ऋण 2 का गुणा करने पर। इसी प्रकार से पक्षांतर करें जैसा कि पूर्व प्रश्न में किया, तो यहाँ पे हो जाएगा एक्स स्क्वायर ऋण 2x धन 6 ऋण 2x को जोड़ेंगे 4x प्राप्त होगा। और यह भी ए एक्स स्क्वायर धन बी एक्स धन सी बराबर 0 के प्रकार का समीकरण है, इसलिए दिया गया समीकरण द्विघात समीकरण है। अब हम प्रश्न क्रमांक 3 की बात करते हैं, जिसमें हम देख रहे हैं कि x ऋण 2 कोष्टक में x धन 1 और फिर x ऋण 1 और x धन 3, इसे हम सरल करेंगे। तो कोष्टक हटाने पर x घात 2 धन x ऋण 2x ऋण 2 और x घात 2 धन 3x ऋण 3 सरल करेंगे, पक्षांतर करेंगे, फिर x स्क्वायर ऋण x ऋण 2
एक्स स्क्वायर धन 2x ऋण 3, पक्षांतर करें तो ऋण एक्स स्क्वायर ऋण 2x धन 3 बराबर 0 प्राप्त होगा। कैंसिल होगा यहाँ पे एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर, तो हमें प्राप्त होगा ऋण 3x धन 1 बराबर 0। और हम देख रहे हैं कि यहाँ पे ये एक्स स्क्वायर धन bx धन c के प्रकार का नहीं है, अतः हम कहेंगे कि यह द्विघात समीकरण नहीं है। तो इस प्रकार से हम पहचान करेंगे ये एक रैखिक समीकरण का रूप है, क्योंकि यहाँ पे x घात 1 दी गई। अब अगला प्रश्न है x ऋण 3 2x धन 1 बराबर x गुणित x धन 5। कोष्टक हटाएंगे तो x का गुणा सबसे पहले करेंगे, तो 2x स्क्वायर धन x ऋण 3 का गुणा करेंगे तो ऋण 6x ऋण 3 प्राप्त होगा। ऐसे ही x का गुणा करने पर x स्क्वायर धन 5x होगा। अब हम पक्षांतर करेंगे, तो पक्षांतर करने पर 2x स्क्वायर और ऋण 5x ऋण 3 ऋण x स्क्वायर ऋण 5x बराबर 0 प्राप्त होगा। इसे हम सरल करेंगे तो x स्क्वायर ऋण 5x ऋण 5x ऋण 10x हो जाएगा और ऋण 3 बराबर 0 प्राप्त होगा, जो कि ax स्क्वायर धन bx धन c बराबर 0 का प्रकार का है। अतः हम कहेंगे कि यह भी द्विघात समीकरण है। आइए अब अगला प्रश्न देखते हैं, जिसके अंतर्गत 5वां प्रश्न 2x ऋण 1 x ऋण 3 बराबर x धन 5 कोष्टक में x ऋण 1 गुणा करेंगे हम आपस में, कोष्टक हटाएंगे तो 2x स्क्वायर ऋण 6x ऋण x धन 3 बराबर x स्क्वायर ऋण x धन 5x ऋण 5 प्राप्त होगा। पक्षांतर कर सरल करेंगे, 2x स्क्वायर ऋण 7x धन 3 प्राप्त होगा बराबर x स्क्वायर धन 4x ऋण 5। पक्षांतर करने पर 2x स्क्वायर ऋण 7x धन 3 ऋण x स्क्वायर ऋण 4x धन 5 बराबर 0। सरल करेंगे तो x स्क्वायर ऋण 11x धन 8 बराबर 0 प्राप्त हो जाएगा। अब जो कि ax स्क्वायर धन bx धन c बराबर 0 का प्रकार का है, अतः हम कहेंगे कि यह भी द्विघात समीकरण है। अगला प्रश्न है 6वें नंबर का, x स्क्वायर धन 3x धन 1 बराबर है x ऋण 2 की घात 2। अब क्योंकि यहाँ पे x ऋण 2 की घात 2 दिया है, यहाँ पे a ऋण b की घात 2 की सर्वसमीका का उपयोग हमें करना होगा। इस प्रकार से a की घात 2 ऋण 2ab धन b की घात 2, तो सरल करने पर a का मान x और b का मान 2 रखेंगे, x की घात 2 ऋण 4x धन 4 प्राप्त होगा। इसे हम पक्षांतर करके सरल करेंगे तो x स्क्वायर ऋण 3x धन 1 ऋण x स्क्वायर धन 4x ऋण 4 बराबर 0 प्राप्त होगा। सरल करने पर x ऋण 3 बराबर 0 प्राप्त होगा। हम देख रहे हैं कि यह ax धन bx धन c बराबर 0 प्रकार का नहीं है, अतः यह द्विघात समीकरण नहीं है। तो इस प्रकार से यह द्विघात समीकरण नहीं होगा। अगला प्रश्न 7वें नंबर का, x धन 2 की घात 3 बराबर 2x x स्क्वायर ऋण 1 a धन b की घात 3 का सूत्र हम जानते हैं सर्वसमीका के अनुसार, a की घात 3 धन 3 a की घात 2 b धन 3 ab की घात 2 धन b की घात 2। a और b का मान रखने पर सरल करेंगे तो हमें प्राप्त होगा x की घात 3 धन 6x की घात 2 धन 12x धन 8 बराबर 2x का गुणा करेंगे तो 2x की घात 3 ऋण 2x। पक्षांतर करेंगे तो 2x की घात 3 ऋण 2x ऋण x की घात 3 ऋण 6x स्क्वायर ऋण 12x ऋण 8 बराबर 0। अब हम इसे सरल करेंगे तो x की घात 3 ऋण 6x की घात 2 ऋण 14x ऋण 8 बराबर 0, तो यह भी x स्क्वायर धन bx धन c बराबर 0 के प्रकार का नहीं है, अतः यह द्विघात समीकरण नहीं। अगला प्रश्न है x की घात 3 ऋण 4x की घात 2 ऋण x धन 1 बराबर x ऋण 2 की घात 3, तो a ऋण b की घात 3 का सूत्र यहाँ पर भी लगेगा। तो हम लिखेंगे a की घात 3 ऋण 3a की घात 2b धन 3a b की घात 2 ऋण b की घात 3। अब इसमें हम a तथा b के मान रख दें, तब x और 2 रखने पर हमें प्राप्त होगा x की घात 3 ऋण 4x की घात 2 ऋण x धन 1 बराबर x की घात 2 ऋण 6x की घात 2 धन 12x ऋण 8। पक्षांतर करके सरल करेंगे तो ऋण 4x की घात 2 ऋण x धन 1 धन 6x की घात 2 ऋण 12x धन 8 बराबर 0, जिसे हम सरल करेंगे तो 2x की घात 2 ऋण 13x धन 9 बराबर 0 प्राप्त होगा। चूँकि यह ax की घात 2 धन bx धन c बराबर 0 प्रकार का है, अतः हम कहेंगे कि यह द्विघात समीकरण है।
इस प्रकार से हम प्रश्नों को सरल करेंगे।